नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का मैथ का एक क्वेश्चन है। इसको आप पढ़ के देखिए क्या आपको आता है। ये फ्रॉम फ्रॉम ए बलून वर्टिकली अबोव ए स्ट्रेट रोड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट, ये 100 मीटर लिखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। तो प्रश्न है कि एक सीधी सड़क है और सीधी सड़क पे बिल्कुल वर्टिकल में कुछ ऊंचाई पे 100 मीटर की ऊंचाई पे दो गुब्बारे हैं। जैसे ये मान लो 100 मीटर हो गया, ये भी मान लो 100 मीटर हो गया। तो ये 100 मीटर की ऊंचाई पे मतलब गुब्बारा है। तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू कार एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 46 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसी बिंदु से दो कार देखे जा रहे हैं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो दो कार हैं, तो मान लेते दो कार हैं ए और बी, यह सी डी। तो दो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ऊपर से जो नीचे की तरफ एंगल बनता है, वो 45 और 60 है। तो मान लो ये 45 है, तो इधर से ये भी 45 हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतःकांतर कोण से बन जाएगा। ऐसे ये बड़ा वाला अगर 60 है, तो इधर से ये भी क्या हो जाएगा 60। इफ़ द कार आर 100 मीटर अपार्ट, और कार जो है ना, ये जो कार है, इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, तो ये नहीं है 100 मीटर। ये गुब्बारे की हाइट है, सही है, ये गुब्बारा है इधर, उसकी हाइट है ये। फ्रॉम ए बलून वर्टिकली अबोव ए स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पे वर्टिकली माने ऊर्ध्वाधर एक गुब्बारा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कार एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री। तो किसी बिंदु पर, यानी यहाँ से देखते हैं तो कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब डिप्रेशन है, यानी अवनमन कोण है, वो 45 और 60 डिग्री है। इफ़ द कार आर 100 मीटर अपार्ट, और अगर दोनों गाड़ियाँ 100 मीटर की दूरी पे हैं, तो फाइंड द हाइट ऑफ बलून। आपको एक गुब्बारे की हाइट निकालना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है हाइट ऑफ बलून, यानी गुब्बारे की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो पहले तो एग्जाम में लिखना पड़ता है कि लेट सी डी बी द हाइट ऑफ बलून, मतलब गुब्बारे की ऊंचाई ये है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार, और दो कारों के बीच का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, जो कि है एंगल। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ये मान लो कार ए है, बी है, ये सी है, डी है, इधर ई मान सकते हो। तो लिख दोगे ई ए, तो लिख दोगे एंगल ई डी ए बराबर जाएगा एंगल ई डी ए बराबर जाएगा डी ए बी के। इसको डी ए बी बोल सकते हैं और डी ए सी भी बोल सकते हैं। दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी दूसरा वाला ई डी बी, अगर ये 60 है तो डी बी सी भी क्या होगा 60 होगा। ये भी हो जाएगा आपका अंतःकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोनों कारों के बीच की दूरी दे रखी है, ए भी 100 मीटर है, तो हमें फाइंड करना है हाइट, यानी आपको सी डी निकालना है। तो डायग्राम बनने के बाद फिर आप क्या करोगे, अब आप एक ट्रायंगल ले लोगे, एक छोटा वाला डी सी बी में, इसमें लगा दोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो ये 90 है, 90 ये 90 है, थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें ना ये दोनों में संबंध चाहिए। ये टेढ़ी लाइनें हैं, अलग अलग साइज की हैं, इसको रहने देंगे। हमें कॉमन वाला पार्ट चाहिए होता है, ये वाला और ये वाला, जो दोनों ट्रायंगल में सटे हों। तो इसीलिए थीटा ये हो गया, इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी टेन थीटा लेना पड़ेगा, 1060। तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर एच मान लो कि गुब्बारे की ऊंचाई एच है, और ये निकालना है मान लो बी सी।
तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/BC। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू हो जाएगा BC√3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ऐसे अब दूसरा ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल DCA, बड़ा वाला DCA, इसमें लगा दोगे tan 30 डिग्री, तो इसमें भी बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइट और बेस जाएगा AB प्लस BC, तो AB प्लस BC ये आपका बेस हो जाएगा। तो AB तो 100 है, तो यानी tan 30 का मान पहले लिख दो 1/√3 और ये जगह हाइट निकालना और AB का मान जाएगा 100 जमा BC। अब इसे तिरछा गुना करोगे तो 100 जमा BC बराबर हो जाएगा h√3। ये √3 वापस बटे में ले आओ तो 100 जमा BC बटे में √3 बराबर h, तो h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड आ गई। तो यहाँ भी h की वैल्यू थी, यहाँ भी h की वैल्यू थी। अब लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, दोनों इक्वल होगा, तो इसीलिए इक्वल रख दो। तो 100 जमा BC बटा √3 को बराबर रख दो, यानी इसको इसके बराबर रख दो BC√3। ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 हो जाएगा, तो 3BC और 100 प्लस BC। BC प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3BC माइनस BC, तो 100 बराबर हो जाएगा 2BC, 2 से कट जाएगा तो 50, तो BC की वैल्यू 50 आ गया। अब 50 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट BC बराबर 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पुट कर दोगे तो हाइट आ जाएगा BC√3 था तो 50√3 मीटर, तो आपका हाइट ऑफ बलून आ जाएगा। तो हाइट ऑफ बलून जो है आपका 50√3 मीटर है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 50 गुना √3 का मान 1.73 होता है, इससे मल्टीप्लाई करके आप मीटर में लिख सकते हो। ठीक है।